फिल्म की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है जहां की सिक्योरिटी गार्ड जिल होती है। जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होती है, जिल अपने एक दोस्त की मदद से सिक्योरिटी कैमरास बंद कर देती है और लैब से कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन चुरा लेती है। इसके बाद वह ये मेडिसिन सस्ते दाम पर एक ड्रग डीलर को बेच देती है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें। इस बार ड्रग डीलर जिल को कम पैसे देता है और उससे कहता है कि अगली बार ज्यादा मेडिसिन लाना। इसके बाद जिल अपनी मदर इन लॉ के घर जाती है जहां से आज उसे अपने बच्चों को लेकर जाना होता है। जिल के पति की मौत के बाद उसके बच्चे अपनी दादी के साथ रहते थे क्योंकि जिल को अभी तक उनकी कस्टडी नहीं मिली थी। इसी वजह से आंटी जिल से कहती है कि बच्चों को जल्दी घर छोड़ देना। अब जिल अपने बच्चों से बात करती है। उसकी बेटी मटिल्डा उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन बेटे नोआ के साथ उसका रिश्ता थोड़ा खराब लगता है। नोआ का व्यवहार देखकर जिल थोड़ी परेशान हो जाती है और इसी दौरान सड़क पर एक हादसा हो जाता है। जिल को लगता है कि शायद उसका कार से कंट्रोल हट गया है, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि सड़क पर चल रही सारी कार्स कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। सामने से आती एक कार से जिल खुद को बचा लेती है, लेकिन साइड से आती कार जिल की कार को टक्कर मार देती है और उसकी कार नदी में गिर जाती है। जिल की कार में पानी बहुत तेजी से भरने लगता है। जिल अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों की सीट बेल्ट्स खोलती है ताकि पहले बच्चों को कार से बाहर निकाला जा सके। कई कोशिशों के बाद जिल नोआ को अपने साथ बाहर निकाल लेती है। वह देखती है कि 2 ऑफिसर्स पहले ही मटिल्डा को बचा चुके हैं और सीपीआर देकर उसे होश में ला रहे हैं। जिल उन ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करती है। ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि पूरे शहर की लाइट्स बंद हो गई हैं और शायद ट्रैफिक सिग्नल्स न होने की वजह से इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक ऑफिसर जिल को तुरंत हॉस्पिटल जाने को कहता है क्योंकि उसके माथे पर गहरी चोट लगी होती है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। डॉक्टर्स परेशान होते हैं कि एक ही समय पर इतने लोगों के एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि शायद सिटी लाइट्स बंद होने और एक्सीडेंट्स के बीच कोई कनेक्शन है। दूसरा डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लाइट्स बंद होने से लोग ड्राइविंग में कंट्रोल नहीं खो देते। डॉक्टर्स खुद भी समझ नहीं पा रहे होते कि सबकी कार्स एक साथ कंट्रोल से बाहर कैसे हो गईं। जरूर कुछ और ही हो रहा था। अब डॉक्टर्स क्रिटिकल पेशेंट्स को देखने लगते हैं, इसलिए जिल को अपना इलाज खुद ही करना पड़ता है। हॉस्पिटल में एक और शॉकिंग बात सामने आती है। जो लोग कोमा में थे, लाइट्स बंद होते ही सब होश में आ जाते हैं। ये किसी मिरेकल जैसा लगता है। इसके बाद जिल अपने बच्चों के साथ वापस आंट के घर आती है जहां आंट बताती है कि शहर के एटीएम भी काम नहीं कर रहे हैं। अब कोई भी शॉप क्रेडिट कार्ड्स नहीं ले रही। जिल का सारा कैश पहले ही पानी में बह चुका होता है। इस मुश्किल हालात में आंट जिल से कहती है कि वह रात यहीं रुक जाए। जिल पूरी रात सो नहीं पाती और अपने पुराने रूम में जाकर पति और बच्चों की पुरानी पिक्चर्स देखने लगती है। फिर वह देखती है कि आंट भी जाग रही होती है। आंट उसे स्लीपिंग पिल्स लेने की सलाह देती है, लेकिन जिल पिल्स लेने से मना कर देती है। इसके बाद जिल मटिल्डा के पास जाती है जो उस समय सो रही होती है, लेकिन नोआ अभी भी जाग रहा होता है। जिल नोआ से कहती है कि तुम भी जल्दी सो जाओ। इतना कहकर वह साइकिल उठाती है और ड्यूटी के लिए निकल जाती है। रास्ते में वह देखती है कि बहुत से लोग रात में जाग रहे हैं। किसी को भी नींद नहीं आ रही होती और सब लोग टाइम पास करने के लिए सड़कों पर घूम रहे होते हैं। रास्ते में जिल की मुलाकात उसी ड्रग डीलर से होती है जिसे वह एक्सपायर्ड स्लीपिंग पिल्स बेचती थी। वह जिल से और पिल्स मांगता है और कहता है कि आज वह डबल पैसे देगा क्योंकि बहुत से लोग जो सो नहीं पा रहे हैं ये पिल्स लेना चाहते हैं। जिल उससे डील करके यूनिवर्सिटी पहुंचती है। ड्यूटी खत्म होने के बाद सुबह वह लैब में जाती है। उस समय यूनिवर्सिटी में कोई नहीं होता। जैसे ही वह पिल्स उठाने लगती है, अचानक मिलिट्री के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ डॉक्टर मर्फी भी होती हैं। जब डॉक्टर मर्फी देखती हैं कि जिल मेडिसिन चुरा रही है तो वह जिल से बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं। हमें पता चलता है कि जिल भी कभी डॉक्टर मर्फी की स्टूडेंट रह चुकी है। डॉक्टर मर्फी जिल को बताती हैं कि यहाँ एक रिसर्च हब बनाया जा रहा है। कल शाम से जब लाइट्स गई हैं तब से किसी को नींद नहीं आ रही। इस बीमारी का क्यूर ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स को जल्दी काम करना होगा। डॉक्टर मर्फी जिल को भी इस रिसर्च का हिस्सा बनने का ऑफर देती है, लेकिन जिल इस ऑफर को मना कर देती है। जिल का एक और क्लास फेलो पहले से डॉक्टर मर्फी के साथ काम कर रहा होता है। वह जिल को समझाता है कि इंसोम्निया इंसानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय तक न सोने से इंसान का ब्रेन खराब हो सकता है और दिल काम करना बंद कर सकता है। इंसोम्निया की वजह से बहुत से लोग मर सकते हैं और हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। वह बताता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही औरत है जिसे नींद आ रही है। उसकी ब्रेन एक्टिविटी पर रिसर्च करके बाकी लोगों के लिए मेडिसिन बनाई जा सकती है। ये सुनते ही जिल को याद आता है कि जब वह घर लौटी थी तब मटिल्डा सो रही थी जबकि बाकी लोग जाग रहे थे। जिल डर जाती है कि कहीं मटिल्डा मर न गई हो। बिना कुछ सोचे जिल घर की तरफ भागती है
और मटिल्डा को ढूंढने लगती है। नोआ उसे बताता है कि ग्रैंड माँ मटिल्डा को चर्च ले गई हैं। जिल की मदर इन लॉ भी उसके साथ होती है और जिल तुरंत चर्च जाने का फैसला करती है। इसी बीच जिल का क्लास फेलो भी उनके पीछे आ जाता है और कहता है कि मटिल्डा को रिसर्च हब ले जाना चाहिए, लेकिन जिल उसकी बात नहीं मानती और सब चर्च की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि इंसोम्निया की वजह से कई लोग अपना दिमाग खो चुके हैं और सड़कों पर अजीब हरकतें कर रहे हैं। कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी भी दिखती है। उस आदमी को देखकर जिल पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वही शेरिफ होता है जिसने कल उनकी जान बचाई थी। जिल अपने क्लास फेलो से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह बताता है कि उसके नाक से खून बह रहा है, जिसका मतलब है कि इंसोम्निया की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। चर्च में फादर सबके सामने मटिल्डा से सोने को कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मटिल्डा को सोता देखकर कोई न कोई जरूर सो जाएगा। फादर सबको समझाने लगते हैं कि ये सब भगवान की तरफ से इंसानों को उनके बुरे कामों की सजा है। तभी एक औरत खड़ी होकर फादर से पूछती है कि क्या मटिल्डा की सैक्रिफाइस नहीं दी जा सकती, जैसे भगवान ने सबके भले के लिए जीसस की सैक्रिफाइस ली थी। फादर जवाब देने ही वाले होते हैं कि तभी वहां जिल, नोवा और उसका क्लासमेट पहुंच जाते हैं। जिल का क्लासमेट बताता है कि नौजिया की बीमारी इंसानों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। इसका सीधा असर लोगों के दिमाग पर पड़ रहा है और इस बीमारी का इलाज मटिल्डा के जरिए निकाला जा सकता है। फादर कहता है कि वे मटिल्डा को कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि साइंटिस्ट्स उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट बना देंगे। ये सुनकर जिल का दोस्त गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुमसे मिलिट्री बात करेगी, लेकिन उसके वहां से जाने से पहले ही पुलिस ऑफिसर्स उसे पीछे से गोली मार देते हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। आंखों के सामने एक आदमी को मरते देख चर्च में बैठे सारे लोग डर जाते हैं। वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। इसी हंगामे में मटिल्डा अपनी ग्रैंड मदर के साथ पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है। जब एक पुलिस ऑफिसर वहां बंदूक लेकर पहुंचता है तो मटिल्डा वहां नहीं होती। गुस्से में वह मटिल्डा की ग्रैंड मदर और फादर दोनों को गोली मार देता है। जब जिल वहां पहुंचती है और देखती है कि मटिल्डा गायब है तो वह उसे ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद जिल को मटिल्डा सीढ़ियों के पास छिपी हुई मिल जाती है। मटिल्डा जंगल की तरफ दौड़ने लगती है, क्योंकि जिल पहले ही नोवा से कह चुकी थी कि वह जंगल की तरफ भागे। भागते भागते ये लोग एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। जिल का प्लान होता है कि वह मटिल्डा और नोवा को किसी सेफ जगह ले जाएगी, लेकिन यहाँ आकर नोवा का मन बदल जाता है। वह जिल से कहता है कि मटिल्डा को साइंटिस्ट के हवाले कर देना चाहिए। अगर सारी दुनिया मर गई तो मटिल्डा अकेली इस दुनिया में क्या करेगी। कुछ देर रुकने के बाद जिल नोवा से कहती है कि वह मटिल्डा को मर्फी के हवाले नहीं कर सकती। जिल बताती है कि वह मर्फी को अच्छे से जानती है। मर्फी आर्मी के लिए साइकाइट्रिस्ट और साइंटिस्ट दोनों के तौर पर काम करती है और लोगों पर नए तरीके से टॉर्चर करती है। जिल बताती है कि मर्फी का एक तरीका स्लीप डिप्रिवेशन भी था, यानी लोगों को जानबूझकर सोने नहीं दिया जाता था। वह कहती है कि ऐसे लोग इंसान नहीं होते और न ही वे उन्हें इंसान समझते हैं जिन्हें टेस्ट सब्जेक्ट बनाया जाता है। नोवा जिल की बात समझता है कि वह अपनी बेटी को टॉर्चर होते नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी वह कहता है कि हमें पूरी ह्यूमैनिटी की मदद करनी है, सिर्फ मर्फी की नहीं। वह कहता है कि मटिल्डा को रिसर्च हब ले जाना ही सही फैसला है। आखिरकार वे रिसर्च हब जाने का फैसला कर लेते हैं। सुबह के समय रास्ते में उन्हें कुछ लोग सड़क के बीच खड़े दिखते हैं, जो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुके होते हैं। ये लोग किसी को पहचान नहीं पा रहे होते। आगे बढ़ते हुए वे एक लाइब्रेरी में रुकते हैं। वहां नोवा एक मैप ढूंढने लगता है, जिसकी मदद से उन्हें रिसर्च हब की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। इसी दौरान जिल मटिल्डा को गन चलाना सिखाने लगती है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। जिल मटिल्डा को समझाती है कि अगर कभी सब लोग मर जाएं तो वह खुद अपना ख्याल रख सके, लेकिन मटिल्डा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिल उसे छोड़कर नोवा के साथ मैप देखने लगती है। इसी बीच मटिल्डा कार के पीछे सो जाती है। कुछ समय बाद बाहर से शोर सुनाई देता है। तब पता चलता है कि सारे कैदी जेल से बाहर आ चुके हैं। उनमें से एक कैदी जिल की कार चुरा लेता है और भाग जाता है। मटिल्डा उस कार के पीछे ही सो रही होती है। जिल और नोवा समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी बाकी कैदी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिल उन्हें डराने के लिए गोली चलाती है ताकि वे समझ सकें कि वह कमजोर नहीं है। अगले ही पल जिसने कार चुराई थी वह आता है और जिल से कार में बैठने को कहता है। जिल कार में बैठ जाती है, लेकिन कैदी को गन पॉइंट पर रखती है। रास्ते में अचानक कार फिर से कंट्रोल खो देती है। उस आदमी की मदद से जिल कार को संभाल लेती है, लेकिन फिर पता चलता है कि यह सब उस कैदी का नाटक था ताकि वह जिल से गन छीन सके। जिल मुस्कुराकर बताती है कि गन में गोली ही नहीं है। वह आदमी कार की चाबी निकालकर बाहर चला जाता है और पास के जले हुए खेतों में पहुंचता है। वहां उसे कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वह बदल लेता है। इसी बीच नोवा उसे बताता है कि वे मटिल्डा को लेकर रिसर्च हब जा रहे हैं। यह सुनकर वह आदमी वापस जिल के पास आता है और अपनी गन उसे लौटा देता है। वह कहता है कि वह उन्हें रिसर्च हब तक छोड़ देगा,
क्योंकि उसे भी मटिल्डा के इलाज की जरूरत है। रात हो जाती है और जिल मटिल्डा को कार चलाना सिखाती है। आसान शब्दों में वह उसे जिंदा रहने के सारे तरीके सिखा रही होती है। आगे रास्ते में वे देखते हैं कि कुछ पागल लोग दूसरों को उल्टा लटकाकर मार रहे हैं और उनका खून जमा कर रहे हैं। यह देखकर जिल तुरंत मटिल्डा को ड्राइविंग सीट से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन लोगों का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। एक लड़की मटिल्डा को बालों से पकड़ लेती है। तभी जिल एक स्क्रू ड्राइवर से उस लड़की के हाथ पर वार करती है। पूरा परिवार उन पागल लोगों से लड़ने लगता है। वे कार के सारे शीशे तोड़ देते हैं। जिल तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। वे लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन कार की स्पीड बहुत तेज होती है। कुछ देर बाद उन्हें जंगल में एक लाइट दिखाई देती है। वे समझ जाते हैं कि वहीं रिसर्च हब है। जिल नोआ और मटिल्डा से छिपने को कहती है और खुद अंदर जाकर देखने का फैसला करती है। अंदर जाकर जिल देखती है कि सोल्जर्स एक दूसरे को ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि कुछ समय तक होश में रह सकें। जिल अपने लैब पासवर्ड से दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। वह लैब कोट पहन लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। जिल एक बूढ़ी औरत को सोते हुए देखती है। तभी एक डॉक्टर जिल से ब्लड सैंपल मांगता है। जिल सिर हिलाकर मना कर देती है। वह देखती है कि उस बूढ़ी औरत के हाथ में बहुत सारी नीडल्स लगी होती हैं, यानी उससे हजारों बार खून निकाला जा चुका होता है। वह औरत जिल से पूछती है, मुझे कब तक ये टॉर्चर सहना पड़ेगा? लेकिन जिल उस बूढ़ी औरत से कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बचाऊंगी। जिल उस बूढ़ी औरत को अपनी बेटी मटिल्डा के बारे में भी बताती है, जो बिल्कुल उसी की तरह सो रही थी। इसका मतलब यह था कि मटिल्डा भी बिल्कुल नॉर्मल थी। जिल कहती है, अगर दुनिया के सारे लोग खत्म हो जाएं और हम भी मर जाएं, तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। वह बूढ़ी औरत कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं नॉर्मल कैसे हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे महीनों पहले बता दिया था कि मैं जल्द मर जाऊंगी। तभी वहाँ डॉक्टर मर्फी आ जाती है। जिल को देखकर वह हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा क्लासमेट कहाँ है? जिल जानती थी कि वह मर चुका है, लेकिन फिर भी वह सच छुपाते हुए कहती है कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद उसने उसे नहीं देखा। अब जिल डॉक्टर मर्फी से पूछती है कि क्या इलाज मिल गया है। डॉक्टर मर्फी बताती है कि पूरा इलाज तो नहीं मिला, लेकिन उसने एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जिससे कुछ समय तक दिमाग सही रखा जा सकता है। यही इंजेक्शन सोल्जर्स एक दूसरे को लगा रहे थे, लेकिन यह मेडिसिन सबको नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे कई लोगों का नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है। ये कहते कहते डॉक्टर मर्फी रोने लगती है और जिल को गले लगा लेती है। वह कहती है कि मुझे खुशी है तुम मदद के लिए आई हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जिल भी यह सब देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अब पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तभी जिल आसमान में लाल रंग के फ्लेयर्स देखती है। यहाँ दिखाया जाता है कि वही कैदी नोवा और मटिल्डा के साथ इस कैंप की तरफ आ रहा था। जिल भी तुरंत उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वह देखती है कि आर्मी ने उन तीनों को पकड़ लिया है। उन्हें गोली मारने से पहले मटिल्डा बताती है कि वह सो सकती है। जिल की इजाजत के बिना ही सब लोग रिसर्च हब में चले जाते हैं। मटिल्डा डॉक्टर मर्फी से कहती है कि वह सब लोगों की मदद करना चाहती है। अंदर जाकर मटिल्डा देखती है कि साइंटिस्ट्स ने एक मंकी का सिर काट दिया है, लेकिन वह मंकी अब भी जिंदा है। उस मंकी को एनेस्थीसिया देकर सुलाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन वह सो नहीं रहा होता। डॉक्टर मर्फी मटिल्डा को समझाती है कि जैसे इस मंकी को सुलाने की कोशिश हो रही है, वैसे ही तुम्हें भी सुलाया जाएगा। जब तुम सोओगी तब तुम्हारी और मंकी की ब्रेन एक्टिविटी अलग अलग होगी। इसी से पता चलेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है और उसका क्योर कैसे निकाला जाए। इसके बाद मटिल्डा को भी एनेस्थीसिया दिया जाता है और वह तुरंत सो जाती है। दूसरी तरफ नोआ और जिल को कैद में दिखाया जाता है। जिल को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। फिर भी जिल डॉक्टर मर्फी से गिड़गिड़ा कर कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो और उसे माफ कर दो। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहती है कि इंसानियत का फ्यूचर तुम्हारी बेटी पर टिका है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। लैब में दिखाया जाता है कि वह बूढ़ी औरत अब मर चुकी होती है। डॉक्टर उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचती नहीं। इधर नोवा की मेंटल कंडीशन भी बिगड़ने लगती है और वह जिल पर हमला कर देता है। वह जिल से बुरी बातें कहने लगता है क्योंकि जिल ने उसे कभी पाला नहीं था। तभी एक सोल्जर आकर नोआ को जिल से अलग कर देता है। बाहर एक और सोल्जर दिखाया जाता है जिसे पाइन कोन गिरने पर लगता है कि ग्रेनेड गिर गया है। उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और वह बाहर फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर बाकी सोल्जर्स का दिमाग भी खराब हो जाता है और वे एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज से पूरे कैंप में केओस फैल जाता है। एक सोल्जर जिल को दुश्मन समझकर उसे मारने आता है, लेकिन किस्मत से गोली जिल की जगह पाइप पर लगती है। पाइप टूटते ही जिल खुद को आजाद कर लेती है। नोआ भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सोल्जर उसे मारने आता है। तभी पीछे से वही प्रिजनर आता है और नोआ की जान बचा लेता है। जब नोआ बाहर की तरफ भागता है तो एक और सोल्जर उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कोई दूसरा सोल्जर पहले वाले सोल्जर को गोली मार देता है। इस तरह एक बार फिर किस्मत नोआ की जान बचा लेती है। यहाँ एक साइंटिस्ट डॉक्टर मर्फी को भी वही इंजेक्शन देता है,
जिससे कुछ समय के लिए दिमाग ठीक रहता है। मर्फी फिर से ठीक होकर मैटिल्डा पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। तभी जिल वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है। मर्फी अब भी मैटिल्डा को छोड़ने से मना कर देती है, लेकिन तभी अचानक वह खुद जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। असल में उसके साथ काम करने वाले साइंटिस्ट ने जानबूझकर उसे पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया होता है ताकि इस बच्ची की जान